नमस्कार साथियों। मनुष्य जो हम और आप हैं, शायद संशय में हो कि हम मनुष्य हैं या नहीं, कि मनुष्य अपने व्यवहार से चित्रित होता है, अपने चरित्र से जाना जाता है। ये दौर जरूर शंका का है कि हम और आप मनुष्य हैं कि नहीं। धर्म, जिसे महाराज मनु कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेस्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण उन्होंने व्यवहारिक रूप से बताए हैं, जिसे गोस्वामी तुलसीदास और सरल कर देते हैं और कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वही धर्म जिसकी स्थापना के लिए महाभारत होता है, जिसकी स्थापना के लिए श्री कृष्ण गीता जैसा महान उपदेश देते हैं। और फिर युद्ध, जो आज का समकालीन दौर है, वो धर्म को बैकग्राउंड बना रहा है युद्ध के लिए। जब मनुष्य की आवश्यकताओं का हम चित्रण करते हैं तो हम देखते हैं मनुष्य की आवश्यकता है भूख, मनुष्य की जरूरत है वस्त्र, मनुष्य की द्वितीय आवश्यकता है उसकी वासना की पूर्ति, मनुष्य की तृतीय आवश्यकता है मानसिक शांति। सब कुछ हो पर शांति ना हो तो व्यर्थ है जन्म, जीवन और धरा। उसी शांति की खोज में मनुष्य धर्म की ओर जाता है, सत्य को जानने के लिए धर्म की ओर जाता है, रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ लाइफ जानने के लिए जाता है, वे ऑफ लाइफ जानने के लिए धर्म की ओर जाता है। धर्म एक टॉर्च की तरह काम करता है। आइए देखते हैं रास्ता किधर है। धर्म एनलाइटनमेंट के लिए होता है, आत्मचिंतन की शैली के लिए होता है, नो योरसेल्फ जानने के लिए होता है। फिर धर्म कहाँ धर्म युद्ध का कारण बन गया, कब धर्म युद्ध हुआ और कब धर्म के नाते युद्ध हुआ। साथियों, ये जो धर्म है, जरूर इसको बेचने वालों ने समझा होगा कि उनका प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, इसलिए एक ईश्वर चुन लिया होगा। ईश्वर तो एक ही है, उसके एक नाम चुन लिया होगा, उसकी एक किताब चुन ली होगी उसके नाम से संपादक बनकर, उसका एक रंग चुन लिया, उसका एक प्रतीक बना लिया और लोगों को बैठा दिया, मैं तुम्हें आत्मचिंतन कराऊंगा, तुम्हें ईश्वर से मिलाऊंगा। क्यों? हु आर यू? आप कौन है मिलवाने वाले? आपकी पुस्तक का प्रमाण क्या है? मेरा ईश्वर, मेरा रास्ता, मेरा जन्म हम स्वयं जान सकते हैं। पर उसे असुरक्षा रही होगी, इसलिए उसने इन प्रतीकों को चुना होगा, जिससे लोग भटक कर किसी और दुकान पे न जाए। क्योंकि बगल वाली दुकान जो मजहब की दुकान है, उस पे भी वही ईश्वर किसी और नाम से बिक रहा है, किसी और किताब के रूप में बिक रहा है। वही ईश्वर किसी और रंग में बिक रहा है, वही ईश्वर किसी और प्रतीक में बिक रहा होगा, और उसे भी असुरक्षा होगी कि ये मनुष्य जो मेरे दुकान पर आया है, उस दुकान पर जाकर असली शांति न पा जाए। फिर इन दुकानदारों ने नफरत बोया होगा इस धर्म के खिलाफ, उस धर्म के खिलाफ, और इन नफरतों में उलझा सामान्य जन की बुद्धि सिकुड़ गया होगा, लड़ने के लिए व्याकुल हो गया होगा। ईश्वर मिले या ना मिले, सामने वाले को मार काट के हिंसा का सुख तो लेना चाहा होगा। फिर धर्म में सत्ता आई होगी। अफगानिस्तान से कुछ भूखे नंगे जब चले होंगे, जिन्हें सेना में भर्ती करने के सैनिकों का खर्चा देने की औकात न रही होगी, तो उन्होंने जरूर कुछ लौंडों को मजहब के नाम पर उकसाया होगा और लूट पाट करने के लिए आगे बढ़ाया होगा। एक ईश्वर का नाम दिया होगा और उसे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश किया होगा, सत्ता तक पहुंचे होंगे, और उसी ईश्वर को अलग अलग नामों से सत्ता का केंद्र बनाकर भोग करते आए ये दुकानदार। पर समकालीन दौर में, इस कंटेम्प्रेरी टाइम में, आधुनिक भारत में, जब नेताओं ने देखा होगा कि विजनलेस हैं, वर्कलेस हैं, वर्क दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसी धर्म को सत्ता की सीढ़ी बनाया गया होगा। धर्मों को बांटकर अपनी राजनीति चमकाई गई होगी। फिर जब
बाहर से आए कुछ लड़के लोगों को मारकर उनका धर्म पूछकर मारते हैं, तो हमें इस बात की बिल्कुल शंका नहीं होती कि हमारे समाज में नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। आखिर कुछ लोगों को मारकर कुछ लोगों को इसलिए क्यों छोड़ा गया कि ये संदेश पहुंचाएं कि मेरी धर्म पूछकर मारा। चाहे जो पूछकर मारा, पर उसका इरादा यही रहा होगा कि भारत का समाज बट जाए, उस बटे हुए समाज पर अपनी रोटियां सेके। जब पूरी दुनिया में हर तरफ उतल पुतल है, तो भारत के पास ही मौका था कि हम अपनी आर्थिक शक्ति की ओर आगे बढ़े, जो हम बढ़ रहे थे। जरूर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई होगी, जरूर उसे परेशान करने का प्रयत्न किया गया होगा, इसीलिए धर्म पूछकर मारा गया होगा। साथियों, ये जो धर्म और मजहब और युद्ध है, वो हमारा बनाया गया है, जिसके आगे पीछे हम लड़ रहे हैं। पहलगाम का हमला बस धर्म का हमला नहीं था, भारत को तोड़ने की साजिश थी। पर इस्लामिक संगठनों ने, इस देश के मुसलमानों ने एक बार फिर साबित किया कि वो भारतीय मुसलमान हैं, वो पाकिस्तानी गद्दारों की औलाद नहीं। साथियों, इन मुसलमानों ने हिंदुस्तान का झंडा अपने छाती में लगाकर भारत का तिरंगा ऊंचा उठाया है, और हमें फिर एकजुट होकर हिंदू मुसलमान की रगों को, खूनों को एक साथ मिलाकर भारत माता की जय बोलना है। कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कुछ युवा साथी युवा नेता बनने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पर वो उतने ही देशद्रोही हैं जितने पाकिस्तानी, जो इस देश की तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। सरकार पिछले कई दिनों से हवाबाजी कर रही है, कड़ा कदम लिया जाएगा, सेना को पूरी छूट है, पर वो दिखा नहीं। इजराइल ने वो छूट 24 घंटे में दिखा दिया। अगर ये हमला अमेरिका में होता तो पूरी दुनिया 72 घंटे के अंदर हिलने लगती, पर दाढ़ी बढ़ी, पर एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, पत्ते भी नहीं उड़े। ये सरकार की बिल्कुल नाकामी है। साथियों, सरकार की नाकामी हो या ना हो, हम इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि हम चाइना से लड़ सकें। हम देखते भी नहीं हैं, आंख भी नहीं मिलाते हैं, ये हमारी भी नाकामी है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पे एज ए नेशन, एज ए कंट्री हमें काम करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पानी रोक कर कहाँ पहुँचाएंगे? 10 दिन बाद पानी खोलना पड़ेगा। ये सब कोई ट्रीटमेंट नहीं है टेररिज्म का। टेररिज्म का एक ही ट्रीटमेंट है, उसको ऑपरेशन। धंधे के आगे पीछे जब डोल रहा हो धर्म, धंधे के आगे पीछे जब डोल रहा हो धर्म, चंद वोटों के लिए मिट्टी में लौट रहा हो धर्म, खूनी खूनी भेड़ियों के सनक में सवार जब धर्म का नारा हो, खूनी भेड़ियों की सनक में सवार जब धर्म का नारा हो, ऐसे धर्मों का मर जाना ही अच्छा है। जब मानव को मानव से धर्म लड़ाए, पृथ्वी पर से धर्म का उठ जाना ही अच्छा है। जब मानव को मानव से धर्म लड़ाए, पृथ्वी पर से धर्म का उठ जाना ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।